एपिसोड की शुरुआत एक बड़े ही शांत दिन से होती है। तभी एक बड़ा सा धमाका होता है। धमाके वाली जगह पर एक मॉन्स्टर पेरिया हुआ था। वो मॉन्स्टर बहुत सारे अटैक करता है और पूरी तरह से सिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है। हीरो एसोसिएशन पे तभी एक लेडी कहती है कि दो सुपर हीरोज़ पहले से ही निकल चुके हैं। वो दोनों सुपर हीरोज़ घायल पड़े होते हैं और उनके पीछे मॉन्स्टर तबाही मचाते हुए जा रहा होता है। हमें न्यूज़ रिपोर्टर्स को दिखाया जाता है जो कि न्यूज़ कर रहे होते हैं कि मॉन्स्टर बहुत ही पावरफुल है। उसने काफ़ी खतरनाक तबाही मचा रखी है। ये पूरा शहर सिटी ए में, ये पूरी तबाही सिटी ए में हुई है। तभी इतना ही कहते हुए ये न्यूज़ बंद हो जाती है। ये टकला आदमी इस न्यूज़ को सुन रहा था। तभी वो आदमी अपनी ही सुपर हीरो कॉस्ट्यूम पहन के बाहर निकलता है और ये होता है हमारा मेन हीरो साइतामा। तभी एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि रो रही होती है। उसके पीछे ही मॉन्स्टर आता है। तभी साइतामा अपनी फुल स्पीड से उस लड़की को बचा लेता है। वो कहता है, तुम कौन हो? तभी साइतामा मुस्कुराते हुए कहता है, एक लड़का जो कि हीरो बना केवल मज़े के लिए। मॉन्स्टर कहता है, क्या बचकानी बात है। तभी मॉन्स्टर अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो कहता है, मेरा नाम वैक्सीन मैन हूँ। तुम लोगों ने अर्थ को जितना भी पोल्यूशन से भरा है, उस पोल्यूशन से मैं पैदा हुआ हूँ। धरती माँ ने मुझे इसलिए बनाया है ताकि मैं तुम लोगों जैसे हैवानों का नाश कर सकूँ। तभी अर्थ ने मुझे जन्म दिया है और तुम ये कहते हो कि तुम ये मजाक के लिए करते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सामना करने की? ये कहते हुए वो अपना सबसे खतरनाक रूप ले लेता है। लेकिन साइतामा को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है और साइतामा अपना हल्का सा पंच मारता है और उस मॉन्स्टर के चित्थौड़े उड़ जाते हैं। तभी साइतामा अपना पास्ट याद करने लगता है। 3 साल पहले एक मॉन्स्टर शहर में उधम मचा रहा होता है। सभी लोग उससे डर के भाग रहे होते हैं, लेकिन एक आदमी खड़ा रहता है। तो वो मॉन्स्टर कहता है, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? मैं पक्के से बता सकता हूँ कि तुम्हारी नई नई नौकरी लगी है। देखो, मैंने कितने सारे क्रैब्स खाए और फिर मैं जाके ये बन गया। वो आदमी कहता है, ठीक है, लेकिन इतना काफ़ी नहीं। मेरी कोई जॉब नहीं लगी और मैंने आज एक और इंटरव्यू दिया, लेकिन उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। मैं किसी भी चीज़ के मामले में कम परवाह नहीं कर सकता। मुझे भागने का मूड नहीं है। और अगर तुम क्या करोगे अगर मैं भागा नहीं तो? मॉन्स्टर मुस्कुराता है और कहता, उसके हाथ को तरफ हाथ करते हुए कहता है कि तुम्हारी आँखें एकदम मेरी तरह हैं और इसलिए मैं तुम्हें जाने देता हूँ, एकदम यूज़लेस। तो मेरा शिकार कोई और है, एक बड़ी चैन वाला बच्चा। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। फिर वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। रास्ते में उस आदमी को वही बड़ी चैन वाला बच्चा दिखता है। यही आदमी अपना वन पंच मैन साइतामा है। जैसे ही साइतामा को ये वो बच्चा दिखता है, वो मन में सोचने लगता है कि ये वही बड़ी चैन वाला बच्चा है। अगर मॉन्स्टर को ये मिल गया तो ये उसे छोड़ेगा नहीं। मुझे क्या करना होगा? मुझे कुछ भी करके इस बड़े चैन वाले बच्चे को बचा। साइतामा उस बच्चे से पूछता है कि अगर तुमने एक क्रैब को देखा? तो वो बच्चा कहता है, हाँ, मैंने उसके शरीर पर पिंपल्स ड्रॉ कर दिए थे। तो साइतामा कहता है, पक्का यकीन के साथ ये वही बच्चा है। खैर, इस बच्चे से मेरा क्या लेना देना, मुझे अपने रास्ते चलना चाहिए। ये सोचकर साइतामा वहाँ से जाने लगता है। तभी पीछे वो क्रैब मास्टर वहाँ आ जाता है। क्रैब मास्टर बच्चे से कहता है, ढूंढ लिया, आखिरकार ढूंढ लिया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर वो उस पर हमला कर देता है, लेकिन साइतामा उसे बचा लेता है और मन में सोचता है, ये मैं क्या कर रहा हूँ। तभी वो बच्चे को बताता है कि सुनो बच्चे, ये आदमी तुम्हारे पीछे है, लेकिन मैं तुम्हें बचा लूँगा। तुम यहाँ से भाग जाओ जल्द से जल्द। क्रैब मास्टर कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझसे पिटना चाहते हो? साइतामा कहता है, अरे छोड़ो भी, तुम इसे मार दोगे, वो भी एक छोटे से प्रेम के लिए। तभी क्रैब मास्टर कहता है, ऐसे ही बहुत से लोगों को मार चुका हूँ जो भी मेरे लुक्स का मजाक उड़ाता है, और इस बच्चे ने तो मेरे ऊपर पिंपल्स ड्रॉ कर दिए, वो भी परमानेंट मार्कर से, और मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। तभी साइतामा उसके ऊपर हंसने लगता है और हंसते हंसते वो कहता है, तुम तो बिल्कुल मेरे एनिमे के
विलन जैसे दिखते हो, जो कि मैं देखा करता था। तभी कैबलेट उसके ऊपर अपना क्रैब से मार करता है और फिर वो बच्चे के ऊपर वार करने वाला होता है। बच्चा बहुत डर जाता है, लेकिन तभी साइतामा उसके ऊपर पत्थर फेंक के मारने लगता है और साइतामा कहता है कि मैं अब इस बच्चे को मरने नहीं दे सकता, और वो भी इस स्थिति में जब क्रैबलेट इतने गिर रहे हैं। वैसे मैं बचपन में वो हीरो बनना चाहता था और यही मेरा सपना था। तभी साइतामा कहता है आ जाओ। तभी वो उसको हमला करने लगता है और वो कहता है कि तुम एक लीचड़ हो, एक हीरो नहीं लीचड़, वैसे भी अब तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म। तभी वो वापस से उस पर हमला करता है, लेकिन साइतामा उससे बच जाता है और अपनी टाई उसकी आँख से घुसा देता है और फिर वो अपनी टाई को कस के खींचता है, जिसकी वजह से उसकी एक आँख अलग हो जाती है और वो बच्चा देख कर तंग हो जाता है और क्रैब मॉन्स्टर वहीं पर अपना हार मान लेता है और साइतामा जीत जाता है। अब प्रेजेंट में साइतामा कुछ खरीद रहा था। साइतामा कहता है कि मैंने उस दिन के बाद बहुत ट्रेनिंग करी कि यहाँ तक कि मैं टकला भी हो गया, लेकिन मैं अंत में वो हीरो बन गया जो कि मुझे बचपन से बनना था। लेकिन एक चीज़ गलत हो रही है, ये मेरा दिल इतना खाली खाली सा क्यों है हमेशा मुझे। तभी वहाँ पर भूकंप आने लगते हैं और सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं। साइतामा वहाँ पे एक बड़ा सा पैर साइतामा के पीछे से निकलता है, वो पूरी जगह को डिस्ट्रॉय कर देता है। उस सिटी के ऊपर एक बड़े से जाइंट का पैर छप जाता है। वो जाइंट मॉन्स्टर आगे बढ़ रहा होता है, उसके कंधे पर एक आदमी साइंटिस्ट बैठा होता है और वो कहता है लिटिल ब्रदर, मुझे कभी नहीं सोचा था कि ये केमिकल इतना ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो कहता है कि ये इससे कई ज़्यादा है जितना उसने सोचा था मेरे बड़े भाई। मेरा सपना था दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बनना। फिर मेरे भाई ने मुझे एक केमिकल दिया, इसे पीने के बाद मैं धीरे बहुत ही बड़ा जाइंट मॉन्स्टर बन चुका। वो साइंटिस्ट कहता है अगर हम दोनों एक साथ मिल जाएं तो पूरी दुनिया पर हम लोग कब्जा कर सकते हैं। यह सोचते ही वो जाइंट अपना हाथ हिलाता है और वो उस सिटी का बड़ा सा हिस्सा तबाह हो जाता है और फिर वो जाइंट नेक्स्ट सिटी में जा रहा होता है। तभी एक सिटी में अनाउंसमेंट हो रही होती है कि एक बहुत बड़ा जाइंट कि उसने एक सिटी सी को तबाह कर दिया है। अब वो सिटी बी की तरफ बढ़ रहा है। अब वो सिटी बी को भी तबाह करने लगता है। तभी हमें जाइंट के शोल्डर पे साइतामा खड़ा हुआ दिखता है। वो कहता है ओह। तभी साइंटिस्ट कहता है देखो तुम्हारे शोल्डर पे कोई है। साइतामा उस जाइंट से कहता है कि तुम्हें पैंट पहन लेनी चाहिए। उस साइंटिस्ट को ये अच्छा नहीं लगता कि साइतामा ने उसकी बात को इग्नोर किया। वो जाइंट को कहता है कि तुम्हारे शोल्डर पे जो बैठा है उसे मार डालो। तभी वो जाइंट ऐसा ही करता है, लेकिन वो गलती से अपने भाई को ही मार डालता है। जब जाइंट अपना हाथ दिखता है तो वो देखता है कि उसने अपने भाई को मार डाला। उसे बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है मुझे बस ताकतवर होना था, लेकिन अब जब मैं ताकतवर हो गया हूँ तो देखकर वो साइतामा को अपने हाथ में पकड़ता है और एक बिल्डिंग से तय मारता है। इसमें साइतामा को घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो जाइंट साइतामा के ऊपर बार बार हमला करता है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। वो जाइंट मन में सोचता है कि अब मैं स्ट्रॉन्गेस्ट बन गया, लेकिन अब मेरे दिल को बहुत ही खाली खाली फील हो रहा है। तभी साइतामा उड़ते हुए आता है। वो कहता है ना। तभी वो एक कस के साइतामा कहता है बहुत ज़्यादा स्टंट होना काफ़ी बोरिंग होता है। वो मॉन्स्टर सिटी बी पे गिर जाता है और सिटी बी तबाह हो जाती है। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। साइतामा एक शॉप से बाहर निकलता है। वो मन में सोचता है कि जब से मैं हीरो बना हूँ तब से एक कतरा भी नहीं बदला कि जो बुराई ख़त्म हो गई है। मैं कुछ नहीं बदल पाया, लेकिन एक चीज़ है जो कि मुझे काफ़ी परेशान कर रही है। मैं अकेला रहता हूँ। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं मेरे इमोशंस ख़त्म हो रहे हैं। डर, घबराहट, गुस्सा, खुशी, मुझे में से कुछ फील नहीं होता। शायद से मैंने पावर के बदले एक ऐसी चीज़ खो दी जो कि एक इंसान रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तभी वहाँ पे एक मॉन्स्टर आ जाता है, लेकिन साइतामा यही सोच रहा होता है कि पहले मैं एक नॉर्मल ह्यूमन था। मुझे पहले फाइट्स में डर, घबराहट, गुस्सा ये सब महसूस होता था, लेकिन वो मॉन्स्टर साइतामा की उंगली करके कहता है हे, अगर तुम अगर मेरे रास्ते में आए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं।
तो वहाँ ये जो टकला है, लेकिन इतना बोलते ही साइतामा उसको एक पंच मारता है और वो मॉन्स्टर तबाह हो जाता है। फिर साइतामा घर जाने साइतामा अपने मन में कहता है अब मुझे एक बस पंच चाहिए ये सब खत्म करने के लिए। साइतामा अपने घर आता है और अपने कपड़े बदल के नहाने चला जाता है। साइतामा अभी वही सोच रहा होता है कि मुझे अब तक के मज़ा नहीं आता। भले ही मैं एक हीरो वाला काम करता हूँ, लेकिन मुझे अभी भी उस हीरो वाले काम में मज़ा नहीं आता। ये सोचकर साइतामा सो जाता है और अगली सुबह साइतामा कोई पकड़ लेता है। साइतामा वहाँ से बचता है। वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और साइतामा पे हमला करने लगते हैं। साइतामा को पहली बार सर से खून निकलता है। तभी एक मॉन्स्टर साइतामा उनसे पूछता है कि तुम कौन हो। तो वो कहता है कि हम लोग सरस्ली पृथ्वीवासी हैं जो कि अंडरग्राउंड रहते हैं। मुझे लगता है तुम लोग हमें टेनियस रहते हो। हम लोग ओवर पॉपुलेशन की वजह से सफ़र कर रहे हैं, इसलिए हम ग्राउंड की ऊपर की दुनिया को हासिल करने आए हैं। और ऐसा कहते ही बहुत सारे मॉन्स्टर्स ज़मीन के नीचे से बाहर निकलने लगते हैं। साइतामा उन्हें देखता है और कहता है शायद अब मज़ा आएगा। फिर कहता है कि हमने सोचा था कि ह्यूमैनिटी को ख़त्म कर दिया जाए। अब तक के हमने बहुत सारे लोगों को मारा है, लेकिन तुम एक ऐसे पर्सन जो कि अब तक जिंदा हो। वैसे ये सर्वाइवल की बैटल है, मगर ये अनएक्सपेक्टेड है कि अब तक हमको ऐसा कोई नहीं मिला जो हमारे पंचेस से मरा ना हो। साइतामा कहता है हाँ मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। काफ़ी समय हो गया कि मुझे कोई वर्दी अपोनेंट मिला हो। अब समय आ गया है एक बढ़िया बैटल करने का। फिर वो लोग उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। साइतामा पलट के उन मॉन्स्टर्स के ऊपर एक पंच मारता है, जिससे कि एक मॉन्स्टर मर जाता है, जिसे देखकर बाकी सारे मॉन्स्टर्स चौंक जाते हैं और कहते हैं ये है कौन। साइतामा एक एक करके सभी मॉन्स्टर्स से लड़ रहा होता है और सबको मार रहा होता है। फाइट के दौरान साइतामा को भी काफ़ी चोटें आ रही होती हैं। तभी एक मॉन्स्टर वहाँ पे धमाका कर देता है। अब सोचते हैं अब ये ख़त्म हो गई, मगर वो आखिर था कौन। तभी वो धमाके के बीच में से हमें साइतामा को दिखाया जाता है, जो कि बहुत फायर होता है। वो कहता है मैं वो हूँ जो मज़े के लिए हीरो बना, मैं हारता नहीं हूँ और अब तक के धरती मेरे प्रोडक्शन में है। तभी एक मॉन्स्टर कहता है ये सब बेकार की बातें हैं तुम जैसे ह्यूमंस के लिए। तभी साइतामा उनके ऊपर हमला करने लगता है। साइतामा मन में कहता है ये कैसी फीलिंग है जो मेरे अंदर दिल में दौड़ रही है। मुझे अब वो मज़ा आ रहा है जो मुझे पहले कभी नहीं आया। ऐसे मैं भूल गया था कि ऐसी लड़ाई कैसी होती है। खत्म हो चुका होता है। साइतामा उस तबाही के बीच में खड़ा होता है और बारिश होने लगी होती है। सारे मॉन्स्टर मर चुके होते हैं और साइतामा कहता है वो दिन वापस आ गया। तभी वहाँ पे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आता है और वो कहता है लगता है तुमने मेरे बच्चों का अच्छा ख्याल रखा। सबटेरियन किंग अब तुमसे लड़ेगा। साइतामा उस किंग की तरफ बढ़ने लगता और कहता है ये वही फीलिंग है जिसकी मुझे तलाश थी। तभी अलार्म बजता है। साइतामा अलार्म पे मुक्का मारता है और उड़ जाता है। साइतामा को पता चलता है ये सब एक सपना था और सब कुछ ठीक है। तभी साइतामा को आवाज़ आती है ये सरफेस हमारी है, तुम इन सरफेस के लोगों को मार डालेंगे। तभी पीछे से साइतामा सरफेस किंग के आके एक लात मार देता है, जिससे और साइतामा कहता है आ जाओ लड़ने। तभी साइतामा देखता है कि वो लोग वहाँ साइतामा से डर के भाग चुके होते हैं और अब एक सफ़ेद कपड़े पे लिखा होता है सॉरी। साइतामा मन में सोचता है अरे नहीं मैं कुछ ज़्यादा ही पावरफुल बन गया।